हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि किस तरह से हम दूसरे बंदे के माइंड को रीड कर सकते हैं, किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो हमसे क्या चाहता है, और जो वो हमसे चाहता है या जो वो कह रहा है क्या कितना को वो अपने इंटेंशंस में सिंसियर है, कितना को वो लॉयल है और कितना को वो काम करने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को करने के लिए हमें किसी लंबी चौड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी दो चीज़ें हैं, अगर आपको वो समझ में आ जाएँ तो आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि इंसान ज़िंदगी के अंदर जो काम भी करता है उसके ज़हन में उसके लिए एक आइडिया जनरेट होता है, या उसकी एक ख्वाहिश होती है, या कोई भी डिज़ायर होती है। अब वो डिज़ायर छोटी हो या बड़ी हो, आपको किसी से खाना खाना हो, या आपको भूख लगी हो, या कोई बड़ी डिज़ायर हो, तो पहले आपके माइंड के अंदर जो है वो एक डिज़ायर पैदा होती है, एक ख्वाहिश पैदा होती है। फिर आप उस ख्वाहिश को बताने के लिए या पूरा करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो अल्फाज भी यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं जो कि मतलब बयान करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। तो अगर आप किसी के अल्फाज के ऊपर तवज्जो दें और गौर से सुने कि वो आपसे क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है, तो आपको समझ आ जाएगी इस बात की, क्योंकि हर लफ्ज़ जो है उसका कोई मतलब होता है। अगर आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया है, अगर आपने कोई नया दोस्त बनाया है, तो उसका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट होता है, उस हिसाब से लोग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप तवज्जो देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगला बंदा आपसे क्या चाहता है। अब उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि जो दो कुलीग हैं वो आपस में बैठे हुए हैं, एक आदमी है एक फीमेल है। आदमी कहता है लड़की से कि मैं बहुत सारे मुल्कों में घूमा हूँ, बट मुझे सपोज़ के पाकिस्तान बहुत पसंद आया है, या कोई भी वजह हो सकती है कि किसी दूसरे मुल्क का नाम वो लेता है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया है। बीबी जो है वो कहती है कि भाई मुझे तो टाइम नहीं मिला, मैं बहुत बिजी थी और मुझे छुट्टियां नहीं मिली, तो इसलिए मैं कहीं पे भी नहीं घूम सकी। तो आपके ख्याल में अब ये बंदा है वो क्या बताना चाह रहा है औरत को, और औरत क्या बताना चाह रही है? बंदा जो है वो जाहिर बात है उसको बताना चाह रहा है कि उसका एक्सपोजर दुनिया में बहुत ज़्यादा है, वो बहुत सारी चीज़ों से देखी हैं और वो बड़ा पैशनेट है दुनिया के बारे में जानने में, या जो भी उसका पैशन है। और वो बताना चाहता है कि वो बहुत वेल अवेयर है, वो अपनी अवेयरनेस के बारे में बताना चाह रहा है, इसलिए उसने ट्रैवल की बात की है। अब फीमेल जो है वो कह रही है कि मुझे तो मैं काम में बहुत बिजी हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो वो क्या बताना चाह रही है? कंप्लेन कर रही है? नहीं, वो कंप्लेन नहीं कर रही, वो बताना चाह रही है कि वो अपनी लाइफ में कितनी सीरियस है और वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, और वो अपनी लाइफ के एम्स को कितनी सीरियसली लेती है, और वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। वो एक बड़ी सीरियस इंडिविजुअल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है। तो आप अगर लोगों की तब बातों के ऊपर तवज्जो देंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं या वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि ठीक है, वो तो पता चल गया कि क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। अब समझ कैसे आए कि जो वो कन्वे करना चाह रहे हैं? अगर कोई कह रहा है कि जी वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, या वो बिज़नेस में आपकी हेल्प करेगा, या वो मुसीबत में हेल्प करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये करेगा या नहीं करेगा? उसके लिए आपने देखनी है दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ होती है एक्शन। उसके लिए भी एक कहानी है। कहानी है कि एक कपल है, वो जाता है अफ्रीका के जंगलों में घूमने के लिए। और जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक बंदरों का जो है कपल है वहाँ मौजूद, और वो बहुत एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, अटकेलियाँ कर रहे हैं। तो जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को कहती है कि देखो ये दोनों कितने रोमांटिक हैं, कितने अच्छे हैं, क्लोज हैं, इनमें जानवर हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो आगे चले जाते हैं, आगे देखते हैं कि एक लाइन का कपल होता है, जो उसमें फीमेल शेरनी जो होती है वो एक दूसरी जगह पे होती है, आदमी दूसरी जगह पे होता है, जो शेर होता है वो दूसरी जगह पे होता है। और वो बहुत थके हुए और परेशान लग रहे होते हैं। तो वो कहती है कि ये भी देखो, ये भी एक कपल है कि एक दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, और वो एक दूसरे से उकताए हुए हैं और थके हुए हैं, एक उधर लेटा हुआ है, एक उधर लेटा हुआ है। तो उसका मियाँ कहता है कि तुम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लो। वो एक पत्थर उठाता है और बीवी को देता है और कहता है कि ये तुम शेरनी को मारो। तो वो पत्थर जब शेरनी को मारती है और शेर देखता है तो वो वहाँ से जंप लगाता हुआ आता है, और वो चिल्ला, चूँकि जंगल का है तो सारी बात है, वो उनके अटैक करने की कोशिश करता है कि भाई बचाने की कोशिश करता है फिर शेरनी के वो। तो उसके बाद उसका मियाँ कहता है कि चलो भाई यहाँ से निकलो। वो वापस जाते हैं तो वो बंदरों को कपल भी उधर मौजूद होता है। फिर वो सेम पत्थर जो है उसको कहता है कि अब इनको मारो। वो एक पत्थर जो उसी तरह से उठाती है और मारती है बंदरों को। अब वो बंदर जो होता है या बंदरी जो होती है, जैसे पत्थर लगता है वो उड़ भाग के तो दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है और दूसरा उधर ही रह जाता है। तो अब वो कहता है कि अब तुम देखो कि शेर का एक्शन देखो, कि उसका एक्शन ये था कि वो देखने में तो बहुत दूर दूर लग रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी ने उसकी शेरनी के ऊपर अटैक किया, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे मौजूद हो गया, और वो मारने के लिए तैयार है, उसको डिफेंड करने के लिए तैयार है। जबकि बंदर को जब
پتھر لگا تو وہ بھاگ کے اوپر چڑھ گیا، اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ اس کا کمپینین ادھر ہے۔ تو اسی طرح سے زندگی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شیر ٹائپ کے، ایک ہوتے ہیں بندر ٹائپ کے۔ شیر ٹائپ کے وہ ہوتے ہیں جو بظاہر تو آپ کے ساتھ اتنی باتیں نہیں کرتے، لیکن جب مشکل آتی ہے، جب ضرورت آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جو بندر ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹکیلیاں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو وہ سائڈ پہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے ایکشنز کو آبزرو کریں، ان کی باتوں کے اوپر یقین نہ کریں۔ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بہت باتیں کر رہا ہے، دیکھیں کہ اس کا ایکشن آپ کے لیے کیسا ہے۔ اگر اس کا ایکشن جو ہے اس کی باتوں سے میچ نہیں کرتا تو مطلب یہ کہ وہ انسان ریلائبل نہیں ہے۔ تو بس یہ دو چیزیں ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک لوگوں کی باتوں کے اوپر دھیان دینا ہے، دوسرا ان کے ایکشن کے اوپر دھیان دینا ہے۔ دونوں کو کمپیریزن کرنا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اور میرے جو سوال تھا اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔